Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with a review on one of the very famous University of Gujarat located in Vadodara. और ये स्पेशल है वीडियो मेरे लिए क्योंकि मैंने खुद ने अपना बैचलर्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग वहीं से किया है. Yes, I am talking about Maharaja Sayajirao University, Vadodara, MSU, and Faculty of Technology, जिसका वो पार्ट है. And I'll be discussing with you the cutoffs of last year, जिसके रेफरेंस से आपको पता चल पाए कि हाँ बिल्कुल ही मेरे को ये मिलने लायक है या नहीं, एंड इन केस यस तो मुझे कौन सी ब्रांच इसमें मिल सकती है. ठीक है, साथ ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल, हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा है, क्या रहेंगे चार्जेस, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट कैसा रहेगा, एवरीथिंग इनटू डिटेल वुड बी डिस्कस. साथ ही यहाँ पे मैं बता दूं आपको, वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन टू एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा बन चुका है, निर्मा यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो मेक श्योर यू चेक आउट दोज वीडियोस क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट हम अलग से रखेंगे फॉर द एडमिशन 2024. उस सारे वीडियोस में सिमिलरली जो आज मैं समझाने वाले उसी तरीके से उसमें भी समझाया व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किस तरीके का प्लेसमेंट रहता है, व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर्स, कट ऑफ्स, गुड सेट बोर्ड्स के कट ऑफ्स, इवन जी मेंस के कट ऑफ, एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड इन दोज वीडियोस. डू चेक इट आउट. आज हम स्टार्ट करेंगे एमएसयू वडोदरा की फुल ऑन रिव्यू के साथ. लेट्स बिगिन. सो हियर वी गो. दिस इज द कंप्लीट पीपीटी मेड फॉर दैट. Okay, the Maharaja Sayajirao University, Vadodara, Gujarat. Now this particular campus is very old. बहुत ही historical feeling आती है जब भी आप उस campus में जाते हो. I felt that personally. Established in the year 1949, immediately after independence. Campus बहुत बड़ा है उसका, 275 acres. वडोदरा में located है, गुजरात. Highest of the package offered is 10 lakhs per annum. Average 5 lakhs per annum as a starting package. फीस बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही रीजनेबल है, 1.5K फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट द फीमेल कैंडिडेट्स. ओके, साथ ही यहाँ पे मैं बता दूँ इट्स कैंपस इज बहुत ही ह्यूज, ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स बीन स्प्रेड आउट इन द होल ऑफ वडोदरा. फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एक जगह है, बाकी अलावा इन द वडोदरा सिटी इट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्ट ऑफ. ओके, कॉमर्स का कैंपस अलग है, आर्किटेक्चर का अलग है, सो यू हैव इट स्प्रेड अमॉन्ग वडोदरा सिटी. बहुत ही ब्यूटीफुल है. साथ ही यू हैव कनेक्टिविटी, इजी कनेक्टिविटी बाय एयर एंड बाय रेलवेज. 1.2 किलोमीटर्स से रेलवे स्टेशन से दूर है वो, एंड ओके एयरपोर्ट शुड बी रिटन हियर. सो 5.4 किलोमीटर्स एयरपोर्ट से दूर है. मोड ऑफ एडमिशन दो तरीके से इसमें आपका हो जाएगा, 50-50 परसेंटाइल फ्रॉम ईच योर गुड सेट एंड योर बोर्ड स्कोर. साथ ही यू कैन हैव another mode of admission that is through your G mains score. वो आपका गुजरात लेवल पे कंसिडर होते हुए गुजरात लेवल पे अलग से रैंकिंग बाहर निकलेगी, उस रैंकिंग से आपको मिल जाएगा एडमिशन इनटू द वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल एट एमएसयू वडोदरा. Okay, so talking about the hostel accommodation, so MSU has more than, like it's considered as the one of the largest hostel campuses, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 12 जो hostels हैं वो boys की है, 4 are the hostels for the girls, spread over the area of approximately 3 acres. अलग से ही एक area is there into Vadodara near to the campus, जहाँ पे you have 12 boys hostel and 4 girls hostel. साथ ही approximate accommodation boys hostel में 2900 students का है, accommodation into girls hostel 2000, and approximate accommodation non hostels मिला के हो जाता है approximately 5000. ओके, एक टाइम पे इतना अकोमोडेशन वो लोग ले सकते हैं, इतनी प्रोविजन है, सो इट्स ह्यूज. अब कट ऑफ डिटेल्स जो मेन पार्ट है उसकी बात करें तो वी हैव मेनी ब्रांचेस ऑफर्ड इनटू एमएसयू, स्टार्टिंग विद केमिकल इंजीनियरिंग. ओपन कैटेगरी कट ऑफ इज 2827, SC 9547, ST 23,046, SEBC 4564, EWS economically weaker section 4562, TFWS that is having a ranking of 895. TFWS, again I am repeating, I repeat into every of the videos, is the free seat tuition fee waiver scheme, जिसमें आपके अगर family income 8 लाख से कम है, you are having this much of scoring, you can absolutely acquire the free seat. Okay, very much possible. Civil engineering, open category 14,300, SC 24,000, ST 25,000, SEBC 24,000, EWS 17,000, TFWS 8,190. Okay, so this is the cut offs as per the last year, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि हाँ
इसके करीबन अगर मेरी कोई रैंकिंग है इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो मुझे एमएसयू में सिविल मिल सकता है, ठीक है। मैनी और ब्रांचेस भी हैं लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 710 एससी 3100 एसटी 12,000 एसईबीसी 1600 ईडब्ल्यूएस 1046 टीएफडब्ल्यूएस 452 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 8300 एससी 24,000 एसटी 24,000 एसईबीसी 14,000 ईडब्ल्यूएस 13,000 टीएफडब्ल्यूएस 5,000 you can get your electrical engineering at MSU. This is, I'm talking about the home state quota, that is 50% of your good set score and 50% of your board score. दोनों का परसेंटाइल 50-50% मिला के जो मेरिट रैंक तैयार होगा, जिसका एडमिशन आपको लगेगा थ्रू ACPC, जो स्टार्ट होगा कुछ करीबन, द शेड्यूल इज आउट, सो इट विल स्टार्ट इन द June month around, so you can expect the counseling rounds over there. Registration would begin for ACPC in the month of April, to make sure you are very much aware for the registration dates also. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, ओपन कैटेगरी 5900 एससी 19,000 एसटी 21,000 एससीबीसी 1400 ईडब्ल्यूएस 9600 टीएफडब्ल्यूएस 4400. We talk about mechanical engineering open category 7,800 SC category 21,000 ST 25,000 SCBC 18,000 EWS 12,000 TFWS 4,100. Okay, this is the category of rank required for mechanical. Talking about metallurgical and material engineering, ओपन कैटेगरी 25,000 SC ST SCBC EWS की सीट्स लास्ट टाइम फुल एक्वायर नहीं हुई थी, फुल भरी नहीं थी करके इसका लास्ट रैंकिंग इज नॉट अवेलेबल. ओके, तो यू कैन गेट मेटलर्जिकल इजीली ओवर MSU. TFWS 17,900, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 20,000 TFWS 15,000. रेस्ट ऑल कैटेगरी वर नॉट फिल्ड फॉर टेक्सटाइल ऑल्सो. ओके, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग भी है जिसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब कि सीट्स वर वेकेंट, सो यू कैन इजीली गेट एट वॉट एवर रैंक यू हैव. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ओपन कैटेगरी 24,000 TFWS 16,800. रेस्ट ऑल कैटेगरीज यू कैन गेट इजीली, इट वॉज नॉट फिल्ड लास्ट ईयर. टॉकिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट ओपन कैटेगरी 24,000 TFWS वेकेंट था, रेस्ट ऑल वॉज ऑल्सो वेकेंट, सो यू कैन इजीली गेट द वाटर मैनेजमेंट ब्रांच ऑल्सो एट MSU. फाइन, दिस वर द सिनारियो. साथ ही अगर हम ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करें, मतलब कि आपकी JEE मेंस का स्कोर गुजरात लेवल पे जो रैंक निकल के आती है उसके बेसिस पे. नाउ हियर अगेन द कोड इज बीइंग यूज्ड फॉर द रैंक. अगर आपकी गुजरात लेवल की रैंक है तो आपका कोड जो स्टार्ट होगा वो 9 से स्टार्ट होगा. ओके, फॉलोड बाय फर्दर 5 डिजिट्स. तो ये जो पीछे के जो डिजिट्स हैं दैट आर द एक्चुअल रैंक, गुजरात रैंक. मतलब कि अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए यूजिंग योर जी मेंस गुजरात लेवल स्कोर, आपका होना चाहिए 1190. सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग 1672, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 503, you have computer science 97, mechanical engineering 985. I'm just reading the last digits. Okay, this is just the code, doesn't mean the rank is 9 lakh something. Okay, it doesn't mean that. Electronics engineering 484, metallurgical 911 है, पर इसका रैंकिंग क्या पढ़ेंगे अब, 11,617. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 13,000, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग 3,000, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाटर मैनेजमेंट रैंक इज नॉट अवेलेबल, सो इट कुड बी फिल्ड. वेकेंट ही थी थ्रू योर जी मेन स्कोर ऑल्सो लास्ट ईयर. सो दिस इज द डेटा अवेलेबल. नाउ द रिक्रूटर्स, द फेमस रिक्रूटर्स विच कम फॉर द प्लेसमेंट गिविंग यू जॉब, अच्छे आते हैं, मेरे वक्त पे भी बहुत अच्छे आते थे. एंड या द टॉप रिक्रूटर्स प्रेजेंटली आर अदानी, अरविंद देख सकते हो आप, SR देख सकते हो, कोलेबरा देख सकते हो, बहुत ही अच्छे HDFC, इंडियन ऑयल, इन्फोसिस, कोटक. ओके, ICICI बैंक भी आती है फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पज. दिस आर द फेमस रिक्रूटर्स कमिंग फॉर द फाइनल ईयर प्लेसमेंट. जब भी आप 4th ईयर में आओगे अपने इंजीनियरिंग खत्म करने को, तब ये कंपनीज आएगी टू हैव योर कैंपस इंटरव्यूज डन. ओके, and that was it. So this is the data available for MSU Vadodara, very recognized not only in India, outside India भी इसकी recognition बहुत अच्छी है. आप अगर कहीं पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बोलते हो मैंने बैचलर्स यहाँ से किया है, तो दे somehow know the university, बहुत पुरानी और recognized है. So all the best to the ones who are really interested into MSU. Just check out with the cutoffs and make sure आप बहुत ही अपने आप को कॉन्शियस रखो जब भी आप एडमिशन लो, बिकॉज इसके आगे के 4 साल will depend upon where you are taking the admission, and उसके आगे आपका career again would depend upon this. Make a wise decision. All the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.